सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त सचिन और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा अनोखा कार्यक्रम जो नई नई जानकारियों के साथ आपका भरपूर मनोरंजन भी करेगा। इस कार्यक्रम का नाम है चमत्कार। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के कंटेस्टेंट से। और आज है साउथ जोन का फाइनल। आज के हमारे सारे कंटेस्टेंट्स को हम मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप अपना परिचय खुद देंगे। कंटेस्टेंट ए। I am Aditya Das from Bangalore. I work with a life insurance company in the operations division. कंटेस्टेंट बी। I'm Joseph. I'm from Trivandrum, and I'm going to pursue my PhD in IIT Bombay. कंटेस्टेंट सी। Hi, I am Gigi George from Cochin. I work in the welfare department there. कंटेस्टेंट डी। My name is Nikhil Nambiar. I am from Perindalmanna, Kerala. I am a stockbroking professional. और चारों पार्टिसिपेंट्स के परिचय के बाद अब मैं बताना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को कि हमारे साथ आज भी है अरविंद परांजपे, जो हमारे एक्सपर्ट है और पार्टिसिपेंट्स के जवाबों को जज करते हैं। परांजपे जी हमारे यहाँ आयुका से आते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का शो। हमारे शो के 3 राउंड होते हैं। पहला राउंड प्रयोगशाला राउंड, दूसरा राउंड प्रोफेसर गड़बड़कर राउंड और तीसरा राउंड बूझो तो जानो। फिर देर किस बात की है, इस साउथ जोन के फाइनल में शुरू करते हैं पहला राउंड। पहला राउंड शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से नियम बता दूं। मैं यहां आपके सामने 2 छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करूंगा और उससे जुड़े हुए 4 सवाल पूछूंगा। सवाल का सही जवाब देने पर पार्टिसिपेंट को मिलेंगे 10 मार्क्स। अगर सवाल का सही जवाब वो न दे पाए तो सवाल अगले कंटेस्टेंट को पास होगा। उसके सही जवाब पर उन्हें मिलेंगे सिर्फ 5 मार्क्स। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा पहला एक्सपेरिमेंट। मेरे हाथ में ये एक बोतल है, इसमें सादा पानी है, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा रंग मिला दिया है। अब मैं इसकी कैप के बारे में आपको बता दूं। इस कैप में हमने एक छेद बना दिया है। अब मैं इस बोतल को बंद कर रहा हूं। गौर से देखिए, देखिए अब पानी आना बंद हो जाता है। अब मैं इसे उल्टा कर रहा हूं और घुमाने वाला हूं। अब आप गौर से देखिए, यहां एक व्हर्लपूल टोर्नेडो बना हुआ है। और एक बात गौर करें, अब ये बंद हो गया। मेरा पहला सवाल है कंटेस्टेंट ए आदित्य, बोतल को उल्टा करने पर भी सुराख वाले ढक्कन से पानी क्यों नहीं गिरा? When you invert the bottle, there is only one hole through which there is only one hole for the liquid to come out or air to go in. Unless and until the air can go in from some other hole and create the pressure from the top where the rest of the air is there, the water cannot come down. बिल्कुल सही जवाब है, आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। बोतल के ढक्कन में बना छेद पानी की बूंद से थोड़ा छोटा होता है। बोतल के ढक्कन के मुंह पर पानी के अणुओं की एक सतह सी बन जाती है और बोतल उल्टा करने पर भी सब अणु कस के अपने आप को पकड़ लेते हैं। इसको सरफेस टेंशन कहते हैं और इसी वजह से पानी छेद से बाहर नहीं गिरता। माई क्वेश्चन टू कंटेस्टेंट बी जोसेफ, बोतल को घुमाने पर पानी के अंदर भंवर क्यों बन गया? While you swirl the bottle, the rotational kinetic energy is given to the bottom of water. So when the rotational kinetic energy is given, it will start rotating. And due to the principle of centrifugal force, due to centrifugal force acting on each and every particle of the rotating molecule, it will spread towards the बिल्कुल side. ठीक जवाब है जोसेफ, आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण पानी के अणु अंदर से बाहर की तरफ फेंके जाते हैं। इससे पानी के बीचों बीच लो प्रेशर एरिया बन जाता है और पानी बाहर बहने लगता है। अब बाहर की हवा को बोतल के अंदर घुसने की जगह मिल जाती है। बोतल में जितनी हवा अंदर घुसती है उतना पानी बोतल के बाहर आता है और इससे बोतल के अंदर भंवर चलता रहता है। अगले सवाल के लिए फिर से एक बार ध्यान से देखिए कंटेस्टेंट सी। व्हेन यू ओपन द टैप,
the water comes in straight. In this case, पानी बोतल से बाहर कुप्पी के आकार में क्यों बहता है? I think that is because of the centrifugal force. Try to balance the centripetal force. करेक्ट, you're right. आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। जब बोतल के अंदर पानी घूमना शुरू करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण पानी केंद्र से बाहर की तरफ फेंका जाता है, लेकिन उसे बोतल की सतह चारों तरफ से रोक लेती है। जब पानी छेद से बाहर बहने लगता है तो बाहर की हवा छेद के अंदर घुस रही होती है। इसके कारण पानी छेद की किनारों से बाहर आता है और इसीलिए वो कुप्पी के आकार में बहता है। मेरा चौथा सवाल निखिल, कंटेस्टेंट डी, रोज की जिंदगी में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कहां इस्तेमाल करते हैं? I pass it on to Aditya, contestant A. One very good example is when you are taking a car along a sharp bend. To negate the effect of going off the trajectory for the car, at turns the roads are banked to negate this impact. That's one of the best examples. बिल्कुल सही जवाब है, आपको इसके मिलते हैं 5 मार्क्स। हम दैनिक जीवन में इस फोर्स को कपड़े धोने की मशीन यानी वॉशिंग मशीन में देखते हैं। जब मशीन घूमना शुरू करती है तब पानी के बीच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है। इससे मशीन कपड़े और पानी को चारों तरफ फेंकती है और इससे कपड़े सूखते हैं। दही का मट्ठा बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। ये गांव में आसानी से देखा जाता है। इन्होंने एक उदाहरण दिया कि आप तेज गाड़ी से जा रहे हैं तो आप बेंड होकर के बाहर गिर सकते हैं, पर उसमें भी आपको 2 उदाहरण हमारे रोज की जिंदगी में हम देखते हैं। जैसे अपना जो है हेयर ड्रायर या पंप से जो पानी हम ऊपर बिल्डिंगों में चढ़ाते हैं, वो हर कोई चढ़ाता है पानी बिल्डिंग में, हमारे इतने प्रेशर से पानी नहीं आता है, तो वो भी अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही चढ़ता है। अब आगे चलते हैं मेरे दूसरे प्रयोग की तरफ। मेरा दूसरा प्रयोग बहुत सिंपल सा है। ये भी फिर से पानी है, इसमें हमने रंग मिला दिया है। मेरे हाथ में एक ग्लास है। अब मैंने इस ग्लास को पूरी तरह से पानी से भर दिया है। मेरे हाथ में एक रुमाल है। अब मैं इस रुमाल को इस ग्लास के ऊपर डाल रहा हूं और ठीक है। मेरा पहला सवाल, कंटेस्टेंट ए आदित्य, ये विज्ञान के किस सिद्धांत या साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की व्याख्या करता है? Principle of absorption. नो। कंटेस्टेंट बी जोसेफ, The water molecules have very high force of attraction between each other. व्हाट इज दिस कॉल्ड? Surface tension. करेक्ट। व्हाट आई वाज लुकिंग एट इज सरफेस टेंशन। बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, ये सरफेस टेंशन और एयर प्रेशर पर आधारित प्रयोग है। आपको मिलते हैं सिर्फ 5 मार्क्स। मेरा अगला सवाल है जोसेफ तुम्हारे लिए। इसमें हमने रुमाल को खींच कर पकड़ा हुआ था। Why did we pull the hanky tight? So the aim of the demonstration was to show the strength of a thin film of water. If you allow the handkerchief to be loose, it can cause the air to get in. So to demonstrate the phenomenon of surface tension, we have to cast the handkerchief taut on the rim of the beaker. जोसेफ आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। जब हम रुमाल ढीला करेंगे तब पानी रुमाल के छोटे छोटे छेदों से नीचे गिरने लगेगा, लेकिन जब रुमाल खींचकर पकड़ते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स सरफेस टेंशन के गुण के कारण रुमाल पर एक सतह बना लेते हैं और इसीलिए पानी बाहर नहीं गिरता। मेरा तीसरा सवाल है जिजी, ये उन पहले व्यक्तियों में थे जिन्होंने सरफेस टेंशन का पानी पर प्रभाव दिखाया। इन्होंने दिखाया कि अगर सुई को लिटाकर पानी की सतह पर रखा जाए तो वो डूबेगी नहीं, लेकिन वो अपने नुकीलेपन की तरफ से पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगी। ये व्यक्ति कौन था? Is it Archimedes? नो। कंटेस्टेंट डी निखिल। कंटेस्टेंट ए आदित्य। Pass. कंटेस्टेंट बी जोसेफ। Newton. नो, इट्स गैलीलियो। अगला सवाल कंटेस्टेंट डी निखिल। एक सुई पानी में सरफेस टेंशन के कारण फ्लोट करती है। पानी का जहाज जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है वो भी पानी में सरफेस टेंशन की वजह से फ्लोट करता है। सही या गलत और क्यों?
when a body is immersed in water, it displaces an equal amount that is equal to its. Say more. What is the principle called? Is this Bernoulli's principle? No. Contestant A. The ship flows because of principle of buoyancy. एब्सोल्युटली राइट। इसी जवाब का हमें इंतजार था। आदित्य, आपको मिलते हैं 5 मार्क्स। यही हमारा पहला राउंड खत्म होता है और मौका है स्कोर जानने का। कंटेस्टेंट ए आदित्य 20, कंटेस्टेंट बी जोसेफ 25, कंटेस्टेंट सी जिजी 10, कंटेस्टेंट डी निखिल 0। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं सचिन। शुरू करता हूं आज का दूसरा धमाकेदार राउंड, जिसका नाम है प्रोफेसर गड़बड़कर राउंड। प्रोफेसर गड़बड़कर यहां आकर हमें कुछ तथ्य पूछेंगे, बताएंगे, जिनका सवाल बनाकर मैं आपसे पूछूंगा। इसके जवाब के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है सही या गलत। इसका सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। और दूसरा हिस्सा है अगर सही है तो सही क्यों है, अगर गलत है तो गलत क्यों है, और इस हिस्से के मिलेंगे 10 मार्क्स। एक और बात है इस राउंड में, ये सारे सवाल ट्रांसफरेबल नहीं हैं। तो आइए हम इंतजार करते हैं प्रोफेसर गड़बड़कर जी का। अरे आइए 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 प्रोफेसर साहब, आप ही का इंतजार था। सचिन, मैं बहुत परेशान हुआ। अरे देखा, अभी हमने इतनी खुशी खुशी आपका स्वागत किया और आपके नाम में परेशान हूँ। इलेक्ट्रिशियन ने मेरे नाक में दम कर रखा है। कल घर पर आके वो एक नया सीलिंग फैन बिठा के गया, और जब मैंने सीलिंग फैन शुरू किया तो सीलिंग फैन घड़ी की उल्टी दिशा में घूमना शुरू हो गया। अच्छा? हाँ, और मेरा जो टेबल फैन है वो घड़ी की सीधी दिशा में घूमता है। तो मेरे नॉलेज के हिसाब से ऑल फैन मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मुझे लगता है मेरा फैन खराब हो गया। कंटेस्टेंट ए आदित्य, प्रोफेसर गड़बड़कर का सीलिंग फैन खराब हो गया है क्योंकि वो घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है, बिल्कुल उनके टेबल फैन के उल्टे डायरेक्शन में। ट्रू और फॉल्स? It's true, because all fans are single-phase induction motors, series single-phase induction motor, which are supposed to move in clockwise direction. You're wrong. मैं आपको बता दूं इसका जवाब। ये कहना गलत है कि सीलिंग फैन खराब हो गया है, क्योंकि सारे सीलिंग फैन एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते हैं। इसके अंदर का रोटर फिक्स्ड होता है और सीलिंग फैन के स्टेम से जुड़ा होता है। वो क्लॉकवाइज घूमता है, और आर्मेचर जो पंखे के ब्लेड्स के साथ जुड़ा होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इस जवाब के आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते। अरे देखा, ये सबके सामने आप ये नींद। क्या करूं, रात को सोया ही नहीं मैं सचिन जी। मेरा घर जो है ना वो एयरपोर्ट के नजदीक पड़ता है। बड़े हवाई जहाज दिखाई देते होंगे आपके घर से? हवाई जहाज दिखाई तो देते, बस सुनाई भी देते ना। तो इतनी आवाज आती है, और हवाई जहाज पास होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 सेकंड तक वो आवाज उसका पीछा कर रही है, यू नो, एज इफ कोई अपने मुंह से सांस अंदर की तरफ खींच रहा है। मुझे लगता है ये प्लेन की इंजन में से आवाज आती होगी। अच्छा? हाँ। कंटेस्टेंट बी जोसेफ, जब भी कोई हवाई जहाज ऊपर से गुजरता है तो 3-4 सेकंड बाद कोई आवाज उसका पीछा करती है। ऐसी आवाज जैसे कोई अपने मुंह से हवा खींच रहा हो। आवाज प्लेन के इंजन की आवाज के कारण आती है। ट्रू और फॉल्स? False. Why? When a plane is cutting the air and flowing, there will be a pressure wave build up and which is expands from the plane. So the pressure wave always has a property of a compressed phase and a rarefied phase. So at the rarefied phase, you will feel that sudden suction and that sound. बिल्कुल सही जवाब है। आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 20 मार्क्स। गलत। प्लेन जैसे हवा में आगे बढ़ता है, उसके पंखों के पीछे वोर्टेक्स यानी भंवर सा बनता है। प्लेन के पंखों के ऊपर हवा का दबाव उसके पंखों के नीचे के हवा के दबाव से कम होता है, और हवा ज्यादा दबाव की जगह से कम दबाव की जगह पर जाती रहती है। इसी से वोर्टिसेस बनते हैं। ये वोर्टिसेस हर पंख की नोक पर बनते हैं और प्लेन के पीछे कोसों मील तक दिखते हैं। सचिन जी, हाँ, लास्ट वीक ना मैं एक साइंस कन्वेंशन के लिए मेडिटेरेनियन गया। क्या बात है प्रोफेसर साहब। अरे सुनिए तो सही सचिन जी। हाँ। तो वहाँ मेडिटेरेनियन में मैं पूरा दिन समुंदर में था, और समुंदर में मैं बिना कुछ करे तैर रहा था, और तैरते तैरते सिर्फ 12 घंटों में मैंने एक पूरी किताब भी पढ़ ली।
क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ? कंटेस्टेंट सी जीजी, प्रोफेसर गड़बड़कर ने समुद्र में 12 घंटे तैरते हुए किताब खत्म कर दी. इज इट पॉसिबल? It is possible. इट्स ट्रू. Yeah, because of the salt content, man can float there because of the density of the seawater. If विच सी? I think some Dead Sea. Yeah. करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है. डेड सी का पानी इतना खारा होता है कि इसमें कोई जंतु जिंदा ही नहीं रह सकता. इसके अधिक खारेपन के कारण से ही इसकी ब्योंसी अधिक होती है, इसलिए डेड सी में डूबना इम्पॉसिबल है. बिल्कुल सही जीजी. कंटेस्टेंट सी, आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 20 मार्क्स. अब ये क्या आप? नहीं, ये पिन चुभ गए हाथ में. अरे पिन को आप ऐसे लगाएंगे तो चुभेगी ना. हाँ. आपको क्या लगता है मैं उन साधु की तरह एक्टिंग करता हूँ जो कील के बिस्तर पर ऐसे ही लेट जाते हैं? अरे कमाल के सिद्धि वाले साधु होते हैं जो कीलों के बिछाने पर यूं लेट जाते हैं. सचिन जी, मैं आपको असली बात बता दूं, वो जो कील जितने नोकीले दिखते हैं ना, उतने नोकीले नहीं होते, क्योंकि वो जिस मटेरियल से बनाए गए हैं ना, एक सॉफ्ट मटेरियल जैसे मैग्नीशियम, उससे बनाए गए हैं. वो दिखाई देते कि इतने नोकीले हैं, पर वो इतने नोकीले नहीं रहते असलियत में. अच्छा. हाँ. निखिल, कंटेस्टेंट डी, कीलों के बिस्तर की कीले मैग्नीशियम जैसे मुलायम धातु से बनी होती हैं. ये देखने में तो तेज नजर आते हैं, लेकिन हमारे शरीर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते. सही या गलत? It's false. वाई? I don't know the reason though. ओके, आपको इसके मिलते हैं सिर्फ 10 मार्क, क्योंकि आपने आधा जवाब दिया है. इसका जवाब परांज पे सर देंगे. पर उसमें होता क्या है कि हमारे शरीर की जो क्षमता है, किसी चीज को किसी आप कील के ऊपर दबाते हैं तो कितना फोर्स उसके ऊपर लगता है वो निर्भर करता है. तो अभी ये साधुओं की जो बेड होती है वो इतने बगल में कीलें लगी हुई होती है कि हर कील का जितना जो दबाव एक शरीर पे पहुंचना है वो बहुत कम होता है, तो अंदर चुभती नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल सही. और यहीं पे खत्म होता है हमारा दूसरा राउंड और वक्त है स्कोर्स जानने का. कंटेस्टेंट ए आदित्य 20, कंटेस्टेंट बी जोसेफ 45, कंटेस्टेंट सी जीजी 30, कंटेस्टेंट डी निखिल 10. और यहीं पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. कहीं जाइएगा नहीं, ये साउथ जोन का फाइनल चल रहा है. हम जल्द वापस आ रहे हैं. ब्रेक के बाद एक बार फिर से चमत्कार में आप लोगों का स्वागत है. मैं हूं सचिन. हमारे ये राउंड पिछले दोनों राउंड से अलग है. ये बजर राउंड है और इस राउंड में सही जवाब के लिए मिलेंगे 10 अंक और गलत जवाब के लिए 5 अंक काट लिए जाएंगे. तो जरा होशियारी से जवाब दीजिएगा. चलिए शुरू करते हैं आज का आखिरी राउंड, जिसका नाम है बूझो तो जानो. मेरा पहला सवाल. कुछ साल पहले पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने इसे द फर्स्ट फैड ऑफ 21st सेंचुरी कहा था. लॉजिका नामक कंपनी में अपने एक समूह के साथ फिन थ्रॉसबी ने इसकी विशेषताओं का निर्माण किया. ये क्या है? इट वाज SMS, सरल मोबाइल समाचार. अगला सवाल, विजुअल राउंड. तस्वीर में दिखाई गई इस मछली की विशेषता बताओ. कंटेस्टेंट सी जीजी. Silocan. करेक्ट. आपको 10 मार्क्स मिलते हैं पूरे के पूरे. तस्वीर में दिखाई गई मछली को सीलोकांत कहते हैं. ये जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल है. काफी समय तक माना गया था कि ये मछली एक्सटिंक्ट हो गई है. मेरा तीसरा सवाल. तेलुगु भाषा में ये कृष्णा जिंका के नाम से जाना जाता है. आंध्र प्रदेश ने इसे राजकीय पशु घोषित कर दिया है. भारतीय पौराणिक कथाओं में इसे चंद्रमा की सवारी कहा गया है. ये क्या है? Okay, it is a blackback. Chingara. करेक्ट. वेरी करेक्ट. जी आपको मिलते हैं फिर से 10 मार्क्स कंटेस्टेंट सी. मेरा चौथा सवाल. इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए और बताइए इन दोनों तस्वीरों में क्या संबंध है. आदित्य. This was one of the faces used to model the ET, the extraterrestrial. And the other image?
Was of Albert Einstein and somebody, the three people. रॉन्ग। पहली तस्वीर है एजिमोव की और दूसरी है आई रोबो की। इस सवाल का दूसरा हिस्सा था कनेक्ट द टू। आई रोबो एसिमोव द्वारा लिखा गया 9 विज्ञान कहानियों के संग्रह का नाम था। मेरा 5वां सवाल, वो कौन सा फोबिया है जो एक शारीरिक बीमारी है न कि मानसिक? स्टेट। इट्स सी। Hydrophobia, that is rabies. बिल्कुल सही जवाब है। जीजी आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। छठा सवाल, इन तस्वीरों को देखिए, यह है योडा। किस मशहूर वैज्ञानिक को ध्यान में रखकर इस किरदार को बनाया गया था? Is it Einstein? कंटेस्टेंट ए आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। तो सर यहाँ पे भी बता दें, योडा जो है वो योद्धा से लिया होगा। हाँ। मेरा 7वां सवाल, दुनिया का सबसे फुर्तीला प्राणी कौन सा है? Albatross. इट्स रॉन्ग, इट इज कॉकरोचेस। दुनिया में सबसे फुर्तीला जीव है कॉकरोच। कॉकरोच 1 सेकंड में करीबन 25 बार अपनी दिशा बदल सकता है। मेरा 8वां सवाल बहुत छोटा सा और विजुअल। इस तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए इनमें क्या संबंध है? एनीबॉडी? चलिए मैं बता देता हूं। यह है अल्फ्रेड नोबेल साहब की तस्वीर, जिसके नाम पर आज नोबेल प्राइज मिलता है, और ये लिखे हुए कागजात हैं अल्फ्रेड नोबेल द्वारा लिखा गया विल है। इसके बगल में जो सिक्के जैसा दिखाई दे रहा है, ये असल में नोबेल प्राइज के मेडल हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। और यहीं पे खत्म होते हैं मेरे 8 सवाल, और वक्त आ गया है आज के साउथ जोन के विनर को जानने का और स्कोर्स जानने का। कंटेस्टेंट ए आदित्य 20, कंटेस्टेंट बी जोसेफ 45, कंटेस्टेंट सी जीजी 60, कंटेस्टेंट डी निखिल 10। हमारे साउथ जोन के फाइनल के विनर हैं जीजी 60 मार्क्स के साथ। जीजी कांग्रेचुलेशंस, आपकी और हमारी मुलाकात होगी नेशनल फाइनल में। और बाकी कंटेस्टेंट्स का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने यहां तक आकर बहुत अच्छा खेला और बड़ी स्पिरिट दिखाई। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज का सफर बस यहीं तक। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी चैनल पर, कुछ नए प्रतियोगियों के साथ, नए नए चमत्कारों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए चमत्कार की टीम को इजाजत। नमस्कार। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। हमारा पता है चमत्कार 3183 SCMO-DECU SAC कैंपस, जोधपुर टेकरा, अम्बावाड़ी विस्तार, अहमदाबाद 380015। आप हमें निम्नलिखित पते पर ईमेल भी कर सकते हैं ah3@sac.isro.gov.in।